राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। ये ग्रहण के तुरंत बाद का वीडियो है। तो ग्रहण के तुरंत बाद ही मैंने स्नान कर लिया था। स्नान करने के बाद में मैंने ना स्नान करने से पहले ना रसोई के अंदर ना थोड़ा सा पोछा लगा दिया था। पूरे घर में नहीं लगाया था क्योंकि 6:30 हो गए थे, दोनों वक्त मिल गए थे। तो मैंने सिर्फ रसोई घर का पोछा लगा करके और स्नान कर लिया था। स्नान करने के बाद में पूरे घर के अंदर मैंने गंगा जल के छींटे लगा दिए थे और उसके बाद में मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया है। और जितनी भी जो ना तस्वीरें थी उनको मैंने ना जल के छींटे लगा दिए थे गंगा जल के। और बाकी जितने भी श्री विग्रह थे उन सभी को मैंने स्नान करा दिया था। और यहाँ पर बारी आती है अभी लड्डू गोपाल जी के स्नान की, तो उनको स्नान कराऊंगी। लेकिन है ना, और हाँ, मैंने जब ये पट बंद किए थे ना तो लड्डू गोपाल जी को मैंने मंदिर में ही लिटाया था। लेकिन जब सफाई करी तो मैंने उनको यहाँ पर बिठा दिया था। यहाँ पर मंदिर की सफाई वगैरह करके और यहाँ पे सारे बर्तन लेकर के आ गई थी और उनको धो लिया है, कर लिया है। यहाँ पर सिर धो करके ही नहाई थी क्योंकि ग्रहण में ना ऐसे ही नहाते हैं, जैसे कि ना शमशान में से आने के बाद में ना नहाते हैं ना, कपड़े पहने पहने वैसे है ना, सर के ऊपर से ना स्नान करना होता है। तो मैंने वैसे ही स्नान किया था और उसके बाद में मांग वगैरह भर के और बस बालों को बांध के यहाँ पर आ गई थी मैं श्री विग्रहों को है ना स्नान कराने के लिए। और मेरे पास में एक कमेंट आया था कि है ना, भगवान से भी बड़ा कोई होता है क्या? ग्रहण कोई भगवान से बड़ा होता है क्या? कुछ नहीं होता है ऐसे। ग्रहण व्रहण है ना सब सही है, भगवान को मानते रहो। तो मैं बताती हूँ कि ग्रहण है ना भगवान से बड़ा होता है। बड़ा भगवान से बड़ा पता है क्या होता है? भगवान से बड़ा होता है, राम से बड़ा है राम का नाम। राम है ना भगवान से बड़ा है उनका मंत्र। एक मंत्र से भगवान को भी भक्त है ना अपने वश में कर लेता है। और भगवान से भी बड़े होते हैं उनके भक्त, क्योंकि जो है ना भगवान एक तरफ अपनी उनकी शान में अगर कोई गलती कर देना माफ़ कर देते हैं, लेकिन भक्तों की शान में अगर कोई गलती कर देता है ना तो भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और वैसे भी मैं इतना जानती हूँ कि है ना, जब ग्रहण पड़ा था ना तो मैंने श्रीमद् भागवत गीता ना महापुराण पढ़ा था। तो उसमें ना एक प्रसंग आया था जिसमें ना ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण। और उसके बाद में ना श्री कृष्ण भगवान है ना, और वृंदावन से सभी लोग, द्वारका से सभी लोग, मथुरा से सभी लोग है ना, सब लोग कुरुक्षेत्र में गए थे और वहाँ पर स्नान किया था। और तभी वहाँ पर है ना वृंदावन से जाने के बाद में है ना भगवान से है ना सबने तभी मुलाकात करी थी। तो मतलब जब भगवान पृथ्वी पर आए थे ना तो उन्होंने भी इन नियमों का पालन किया था और उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने पता है क्यों करा था? हम जैसे लोगों को ही है ना ये बताने के लिए कि हमें ये सब कुछ करना है, तो हमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के बिस्तर भी हटा दिए, मैं दूसरे वाले बिछाऊँगी। ये वाले बिस्तर मैंने धोने में ही डाल दिए थे, सब कुछ ही मैंने धोया है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया था। वैसे तो छोटे बच्चों को आप है ना हाथ मुंह धुला करके और कपड़े बदल करके भी है ना छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने ना लड्डू गोपाल जी को स्नान ही कराया था। और क्योंकि आप है ना चाहे उनको बेटा रूप में मानते हैं लेकिन वो हमारे भगवान ही हैं, तो उनको मैंने स्नान करा के उनकी अभी मैं यहाँ पर ना आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो आरती की थाल में सजा रही हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आरती की थाल में ना बहुत ही सुंदर सजाऊँ और बहुत ही प्रेम से सजाऊँ। तो यहाँ पर बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ। और मुझे ये सारे काम करते करते है ना लिटरली इतनी देर हो गई थी ना कि मैं 6:30 बजे, मतलब 6:35 से मैं करना स्टार्ट हुई थी सारे काम और मुझे बज गए थे 7:30 पूजा करते करते। तो मैंने 7:30 बजे के अराउंड ना आरती कर ली थी। आरती करने के बाद में ना फिर मैंने खाने की तैयारी करी, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो मतलब भूखे हैं, ये सोच कर के मेरा बड़ा वो हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करूं। तो यहाँ पे आचमन करा, उसके बाद में प्रभु को आरती दी, खुद ने भी आरती ली, क्षमा याचना की कि मैंने जो ये पूजा करी है ना इसमें कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आरती मैंने कपूर और लौंग की कर दी थी क्योंकि धुनी लगाते हैं, ऐसे कहते हैं कि ग्रहण के बाद में धुनी लगानी चाहिए। लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा देर हो रही थी तो मैंने धुनी है ना अगले दिन लगाई थी, मैंने उस दिन लगाई नहीं थी। और यहाँ पर मैंने तीनों ही गैस ऑन कर दिया। एक पे मैंने ना चावल का पानी चढ़ा दिया है, एक पे मैंने चावल चढ़ा दिए, एक पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। हमारे शाम के टाइम में ही दूध आता है ना। और मैं ना ये पहले तो मैं सोच रही थी कि चावल ही छोंक दूंगी या फिर खिचड़ी बना दूंगी, लेकिन फिर मुझे हुआ कि हर्षित के पापा भी चावल छोड़ रखे हैं और हर्षित भी है ना खाता नहीं है, तो क्या ही मतलब है, तो मैं दाल चावल बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना दाल चावल ही बनाए थे और मैंने यहाँ पर दूध भी ठंडा करने के लिए रख दिया था कि जब तक है ना दूध भी ठंडा हो जाएगा।
तो है ना यहाँ पर बस है ना थाली भी मैं ना चावल जो है वो मैं भीन करके और मतलब मैंने पानी चढ़ा दिया था। और मेरे जो चावल है ना ऐसे हैं कि उनको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब जैसे बासमती चावल होते हैं ना तो उनको आधा 1 घंटा भिगोने की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लग रहा था कि वो भूखे होंगे प्रभु, तो मैंने उनको फल का भोग लगा दिया था कि जब तक मैं दाल चावल वगैरह बनाऊँगी इतनी देर में ना वो फल खा लेंगे तो उनको भूख नहीं लगेगी। और यहाँ पर मैं ना आलू की सब्ज़ी बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हर्षित है ना दाल चावल कम ही खाता है तो कहीं उस भूखा नहीं रह जाए। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर आलू की सब्ज़ी भी छोक दी थी कि अगर उसको ऐसा लगेगा कि दाल चावल नहीं खाने तो वो उसके लिए मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना जल्दी जल्दी से आलू की सब्ज़ी भी छोक दी थी। और यहाँ पे दाल तैयार हो गई थी तो उसके अंदर मैंने ना धनिया काट के डाल दिया था। बिल्कुल सात्विक दाल है, सिर्फ है ना टमाटर मिर्ची और ऊपर से धनिया डाल करके मैंने बनाई है। हल्दी धनिया और लाल मिर्ची तो डलती है, जीरे का हींग जीरे का छोंक लगाया है। तो और हींग भी नहीं थी एक्चुअली, मैंने हींग भी नहीं डाली है, तो मैंने जीरे का ही छोंक लगाया था। यहाँ पर मैंने ठंडा करने के लिए ना मैं थाली लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल निकाल ली थी, चावल भी बन गए थे, तो झटपट से बन जाते हैं ये वाले चावल। तो मैंने चावल भी है ना थाली में लगा दिए जिससे कि ठंडे हो जाए। और मैंने पापड़ भी सेक दिए थे, क्योंकि मुझे ना खाली थाली ऐसे होती है ना एक चीज़ रख दो, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ऐसे भगवान को भोग लगाना। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ें तो होनी चाहिए। तो मैंने पापड़ सेक दिए थे, तो वो भी अभी ये होली पे आए थे ना वही पापड़ है। तो यहाँ पर ये ठंडा हो रहा था, मैंने सोचा इतने मैं कपड़े भी धो लेती हूँ, क्योंकि ग्रहण के कपड़े हैं ना उनको रखने नहीं चाहिए, अपने कपड़े भी नहाते के साथ ही धोने चाहिए। और मैंने सुखाए नहीं थे क्योंकि रात में कपड़े ना बाहर सुखाने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के भी सारे कपड़े जितने भी निकले थे, उनके टॉवल उनके कपड़े और ना बिस्तर वगैरह जो मंदिर में कपड़े बिछाती हूँ आसन, वो सब कुछ मैंने धो करके और यहीं पर ही रख देते कि सुबह सुखा दूँगी। अभी तो बस है ना यहाँ पर ही ना धो करके और ना साइड में रख देते कि वैसे तो सुबह भी धो लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो भगवान के कपड़े हैं, अपने धोना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कपड़े वगैरह धो करके और फिर मैंने बस भोग लगाया प्रभु को। और इस तरह से रही थी मेरी दिनचर्या। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या करा। कुछ इस तरीके से रहा था मेरा ग्रहण के बाद की दिनचर्या। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह से क्या करा है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और जानती हूँ थोड़ा वीडियो लेट हो गया है, लेकिन ना हो जाता है कभी कभी। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।